हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल नीट एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर के बारे में। इस साल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन आए हुए थे और पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही आए हुए हैं। मैं भी इसका आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। सो स्टूडेंट, सॉल्यूशन तो सभी बताते हैं, मैं आपको लाइव प्रूफ बताने वाला हूँ कि एग्जामिनर ने एनसीईआरटी से किस चैप्टर से, किस टॉपिक से, कहाँ से क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन दिए हैं। ये पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से स्टूडेंट आए हुए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तब आप यकीन करेंगे। जो एनसीईआरटी की लाइन है उसको एग्जामिनर ने स्टेटमेंट बनाया है कई क्वेश्चनों का। जो एनसीईआरटी की लाइन है उसमें एग्जामिनर ने ऑप्शन बनाए हैं कई क्वेश्चंस के। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो स्टूडेंट, हम अपना पेपर डिस्कस करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिकॉज नाइट्रो ग्रुप -I इफेक्ट शो करता है और -I इफेक्ट वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही है। अब स्टेटमेंट सेकंड पढ़ते हैं। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ एज दे हैव वन नाइट्रो ग्रुप अटैच टू द फिनोलिक रिंग। ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों? बिकॉज जितना पास आपका -I इफेक्ट वाला ग्रुप होगा, जैसे NO2 जितना पास होगा उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होगी, तो इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। अगर मैं बात करूँ दूसरे फिनॉल की, नाइट्रो जो ग्रुप है, अगर मैं उसमें NO2 यहाँ लगा दूँ और NO2 तो यहाँ मेटामेरिक इफेक्ट मेटा पोजीशन पे तो काम ही नहीं करता है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग है और स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट है। ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक से आया हुआ है, लेकिन इसका एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं गिवन है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको जो मेसोमेरिक इफेक्ट, मेटामेरिक इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें यह डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं ऑर्गेनिक के। द Gildan method for the estimation of nitrogen can be used to estimate the amount of nitrogen in which one of the following compound। मतलब किस कंपाउंड में हम नाइट्रोजन का एस्टिमेशन कर सकते हैं Gildan मेथड। तो इसका आंसर 4 सही हो जाएगा। इसका मैं सोल्यूशन आपको दिखाता हूँ। इसके लिए आपको 11 के एनसीईआरटी पेज नंबर 2, 11 के एनसीईआरटी पार्ट सेकेंड पेज नंबर 358 ओपन करिए स्टूडेंट। अभी मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ। ये देखिए पेज नंबर 358। ये देखिए स्टूडेंट, ये 11 की एनसीईआरटी है पार्ट सेकेंड। ये भी देखिए, Gildan मेथड किस किस में नहीं एप्लीकेबल होगा। Gildan मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इन नाइट्रो ग्रुप, कंटेनिंग नाइट्रोजन इन नाइट्रो NO2 एंड एजो ग्रुप, जिसमें बेंजीन के साथ डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ा होता है, एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिंग, एग्जाम्पल पायरिडीन। एज द नाइट्रोजन ऑफ दिस कंपाउंड डज नॉट चेंज टू अमोनियम सल्फेट अंडर दिस कंडीशन। तो ये आपका किस किस में नहीं होता है। अब देखिए इसमें, ये देखिए ये एजो है, ये एजो कंपाउंड है, इसमें एस्टिमेशन नहीं कर सकते नाइट्रोजन का। ये NO2 नाइट्रो ग्रुप लगा है, इसमें भी नहीं कर सकते। इसमें देखिए नाइट्रोजन रिंग के अंदर, ये देखिए इसमें नाइट्रोजन रिंग के अंदर प्रेजेंट है, ये पायरिडीन है, पायरिडीन होता है, पायरिडीन, इसमें भी नहीं कर सकते। इसमें देखिए एग्जाम्पल में एनसीईआरटी की लाइन में साफ साफ गिवन है किस किस में एस्टिमेशन नाइट्रोजन का नहीं कर सकते हैं और इसमें हम कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आया हुआ था
द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जो कायरलिटी होती है उसके लिए हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इसके लिए आपको अभी मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर एनसीईआरटी में आपको बताऊंगा। पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं। रेशमिक मिक्सचर शो जीरो ऑप्टिकल स्टेशन, ये बिल्कुल सही है। SN1 रिएक्शन यील्ड 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ इन एंजियोमर्स, ये भी आपका बिल्कुल सही है। द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय SN2 रिएक्शन ऑफ हेलोअल्केन हैविंग कायरलिटी एट द रिएक्टिव साइट शोज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 पढ़ते हैं। एंजियोमर आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑन ईच अदर, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है। ये सुपर जो एंजियोमर होता है ये सुपर इम्पोजेबल नहीं होती है, नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है। इसका आंसर एनसीईआरटी में गिवन है। आपको 12th की एनसीईआरटी पार्ट सेकेंड पेज नंबर 229 ओपन करिए। ये देखिए स्टूडेंट, ये देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर गिवन है। इस ऑप्शन का ये जो ऑप्शन था हमारा एंजियोमर सुपर इम्पोजेबल मिरर, नो, ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। देखिए द स्टीरियो आइसोमर रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पोजेबल, ये देखिए इस पर ध्यान दीजिए। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एंजियोमर्स, उनको एंजियोमर्स कहते हैं जिनकी सुपर इम्पोजेबल मिरर नहीं होती है, जबकि इसमें कायरा की होती है। तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, यही आंसर आपका सही होगा ऑप्शन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आया हुआ था। ये देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड, ये ड्रग है, उसकी क्लासेस हैं, ये ड्रग के मॉलिक्यूल हैं। अभी आपका एंटासिड किसका एग्जांपल है, ये सिमिटिडीन। एंटीहिस्टामिन किसका एग्जांपल, सेल्डेन। एनाल्जेसिक मॉर्फिन। एंटी माइक्रोबियल साल्वर्सन। अभी मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, ये जो है डायरेक्ट इसका आंसर एनसीईआरटी से आया हुआ है। इसके लिए आपको 12th की एनसीईआरटी पार्ट सेकेंड पेज नंबर 443 ओपन करिए। ये देखिए, ये देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका था एंटासिड। एंटासिड का एग्जाम्पल है सिमिटिडीन। ये देखिए एंटासिड है, इसके एग्जाम्पल ये देखिए, ये पूरा एंटासिड के एग्जाम्पल हैं आपके। ये सिमिटिडीन जिसको हम टेगामेट भी बोलते हैं, ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये एंटासिड का एग्जाम्पल हो गया। अब एंटीहिस्टामिन का एग्जाम्पल सेल्डेन। ये देखिए एंटीहिस्टामिन, ये आपको दे रखा है एंटीहिस्टामिन, इसका एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पे आपको मिलेगा। ये देखिए सेल्डेन, ये एंटीहिस्टामिन के एग्जाम्पल है। अब आ जाते हैं एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स में आता है मॉर्फिन। ये देखिए एनाल्जेसिक, डायरेक्ट एनसीईआरटी में सारे एग्जाम्पल गिवन हुए हैं। स्टूडेंट एक बार नोट करिए, जब से एनटीए एग्ज़ाम करा रहा है तब से ऑर्गेनिक का पेपर, इनऑर्गेनिक का पेपर डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही आ रहा है। एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर नहीं आ रहे हैं। और बायोलॉजी का तो पूरा पेपर 90 में 90 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ ही रहे हैं, और जब से एनटीए कराएगा तब तक आते भी रहेंगे। सो स्टूडेंट फोकस करिए इस पर। देखिए एनाल्जेसिक में 2 पार्ट होते हैं, एक नॉन नॉर्कोटिक्स, दूसरा आता है नॉर्कोटिक्स। तो नॉन नॉर्कोटिक्स तो इसके एग्जांपल होते हैं एस्पिरिन और पैरासीटामोल, जबकि नॉर्कोटिक का एग्जांपल ये देखिए नार्कोटिक्स। एनाल्जेसिक का एग्जांपल दे रखा है मॉर्फिन। ये देखिए एनाल्जेसिक एग्जांपल मॉर्फिन दे रखा है। फिर एंटीमाइक्रोबियल्स। एंटीमाइक्रोबियल्स क्या होती हैं, एंटीमाइक्रोबियल एंटीबायोटिक्स वगैरह होती हैं। ये देखिए एंटी माइक्रोबियल, उसके अंदर एंटीबायोटिक्स, और एंटी माइक्रोबियल का एग्जांपल था सॉल्वर्सन। ये देखिए ये एंटीबायोटिक एंटीमिक का एग्जांपल है अर्सफेनामिन, या इसी को हम नॉन एज बोलते हैं सॉल्वर्सन। तो आप स्टूडेंट देख सकते हैं पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही आ रहा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आया हुआ था। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम। एंजाइम के बारे में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो स्टूडेंट हमको बताना है इसमें। एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन है सब्सट्रेट, बिल्कुल सही है। अभी मैं सारे ऑप्शन एनसीईआरटी में दे रखे हैं, एनसीईआरटी की लाइन कोई ऑप्शन बनाया है। एंजाइम और बायोकैटालिक, ये देखिए इसके लिए आपको 12th की एनसीईआरटी पार्ट सेकेंड पेज नंबर 417 ओपन करिए इसके लिए स्टूडेंट।
ये देखिए, ये देखिए स्टूडेंट, ये देखिए आप, एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट। ये देखिए इसमें कि मैंने एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एंड फॉर अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। ये ऑप्शन आपका सही है। एंजाइम आर बायोकैटालिस्ट, बिल्कुल सही। ये देखिए बायोकैटालिस्ट, इसको हम एंजाइम बोलते हैं, इसमें दे रखा है। दीज अकर विद द हेल्प ऑफ सर्टेन बायोकैटालिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। ये भी ऑप्शन सही है। लाइक केमिकल कैटालिस्ट, एंजाइम रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बायो प्रोसेस, बिल्कुल सही है। ये देखिए एनसीईआरटी में भी गिवन है। सिमिलर टू द एक्शन ऑफ केमिकल कैटालिस्ट, ये देखिए इस पे दे रखा है ऑप्शन में। ये देखिए एनसीईआरटी की लाइन में, सिमिलर टू द एक्शन ऑफ केमिकल कैटालिस्ट एंजाइम्स आर सेट टू रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो गया। ये 3 सही हो गए। ऑप्शन 14 पर था एंजाइम आर पॉलीसेकेराइड, नो, एंजाइम आर ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, ना कि पॉलीसेकेराइड। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, यही ऑप्शन सही है। तो आप स्टूडेंट देख सकते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी की ये लाइन को एग्जामिनर ने ऑप्शन बना दिया, ऑप्शन में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही पेपर आते हैं, वैसे ही आता रहेगा एनसीईआरटी। जब तक एनसीईआरटी से पेपर बनेगा तब तक ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आया हुआ था। ये देखिए स्टूडेंट, ये देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ये देखिए, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन रिएक्ट विद HNO2 टू गिव अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट, बिल्कुल सही है। ये भी मैं इसका आंसर भी एनसीईआरटी की लाइन, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से ही ऑप्शन एग्जामिनर ने दे रखा है। और स्टेटमेंट्स अभी मैं आपको स्टेटमेंट फर्स्ट का सॉल्यूशन बताता हूँ। इसके लिए आपको 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री की इस पार्ट सेकेंड पेज नंबर 396 ओपन करिए। पेज नंबर 396 ओपन करिए। ये आपको इसका डायरेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये देखिए स्टूडेंट, डायजोनियम सॉल्ट से क्वेश्चन आया हुआ है। और ऑप्शन में अभी आपको पढ़ के बताता हूँ जो ऑप्शन से स्टेटमेंट था। ये देखिए स्टेटमेंट आप पढ़िए, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन रिएक्ट विद HNO2 टू गिव अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट। डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन को ऑप्शन बनाया है। ये देखिए, ये प्राइमरी एरोमेटिक एमीन फॉर्म, ये देखिए प्राइमरी एलिफेटिक एमीन फॉर्म हाईली अनस्टेबल एल्किल डाई एजोनियम सॉल्ट। ये देखिए इसको स्टेटमेंट बना दिया। आप स्टेटमेंट सेकेंड पढ़ते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन रिएक्ट विद HNO2 टू फॉर्म डायजोनियम सॉल्ट विच आर स्टेबल इवन अबव 300 केल्विन, जो कि ये रॉन्ग है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। ये देखिए एनसीईआरटी में दे रखा है लो टेम्परेचर। प्राइमरी एरोमेटिक एमीन फॉर्म एरिन डायजोनियम सॉल्ट विच आर स्टेबल फॉर अ शॉर्ट टाइम इन सोल्यूशन एट लो टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर भी गिवन है 273 से लेकर 278 केल्विन। तो ये स्टेटमेंट आपका सेकेंड रॉन्ग हो गया, फर्स्ट सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आया था। इस वीडियो में अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही बारे में बात करेंगे। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जितने भी क्वेश्चन आए थे सबके बारे में बताऊंगा। वो भी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आए हैं। तो ये देखिए, विच कंपाउंड एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होता है क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन नहीं होता है, जो हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता है ये। तो ये क्वेश्चन सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक से ही आया हुआ है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेसन है। लेकिन ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। अगर आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें ये डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड पढ़ते हैं एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। स्टूडेंट, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलीमर इज़ नॉट करेक्ट। देखिए पॉलीमर के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर आर रीयूजेबल, यही बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों? थर्मोसेटिंग पॉलीमर ये रीयूजेबल नहीं होते हैं क्योंकि ये एक बार गर्म करने के बाद दोबारा
वो अपने दूसरे शेप में ले लेते हैं। अभी मैं इसका आंसर दिखाता हूँ। इसके लिए आपको 12th के NCERT पार्ट सेकेंड पेज नंबर 428 ओपन करिए। ये देखिए डायरेक्ट NCERT से डायरेक्ट NCERT की लाइन को ऑप्शन बनाया है स्टूडेंट। ये देखिए थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ये देखिए दीज कैन नॉट बी रीयूज्ड, ध्यान दीजिए दीज कैन नॉट बी रीयूज्ड, जबकि उसमें देखा है ये इसको हम रीयूज कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आया था स्टूडेंट। RMgX प्लस CO2 ड्राई ईथर। हमको ये बताना था जो Y है जो इंटरमीडिएट बनेगा ये क्या होगा, तो ये इसका ऑप्शन ये हो सही होगा RC माइनस MgX प्लस। अभी मैं इसका डायरेक्ट NCERT में आपको सोल्यूशन दिखाऊंगा। इसके लिए आपको 12th की NCERT पार्ट सेकेंड पेज नंबर 368 ओपन करिए। 368 ओपन करिए स्टूडेंट। ये देखिए डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखिए ग्रिग्नार्ड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए पेज नंबर 368 RMgX। ये देखिए मिला मैच करिए RMgX CO2 ड्राई ईथर। अब यहाँ Y हमको बताना था, ये Y इंटरमीडिएट बनता है इस रिएक्शन में, तो ये यही इसका आंसर हो गया। मिला लीजिए RC माइनस MgX प्लस, यही इसका आंसर हो गया स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आया था। ये देखिए स्टूडेंट गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिकुलर masses because of weak molecular association in aldehyde and ketones due to dipole interaction। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये इसका मैं आंसर भी आपको दिखाता हूँ। इसके लिए आपको 12th के NCERT पार्ट सेकेंड पेज नंबर 357 ओपन करिए। 357 स्टूडेंट पेज ओपन करिए। इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये स्टेटमेंट जो था आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड डायरेक्टली NCERT की लाइन को स्टेटमेंट बनाया उन्होंने। ये देखिए द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर ऑफ comparable molecular masses. It is due to weak molecular association in aldehyde and ketones arising out of the dipole interactions। अब आप देख सकते हैं NCERT की लाइन को स्टेटमेंट बना दिया। अब स्टेटमेंट सेकंड पढ़ते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये देखिए स्टेटमेंट सेकंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लोअर देन द अल्कोहल ऑफ सिमिलर मॉलिकुलर मासेस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिल्कुल सही है, इसका आंसर भी यहाँ गिवन है। देखिए आल्सो देयर बॉइलिंग पॉइंट आर लोअर देन दोज। ये देखिए आल्सो देयर बॉइलिंग पॉइंट आर लोअर देन दोज ऑफ अल्कोहल ऑफ सिमिलर मॉलिकुलर मासेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप देख सकते हैं NCERT लाइन को ही इसने स्टेटमेंट बना दिया एग्जामिनर ने। ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी है, नेक्स्ट ईयर भी आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस मैच लिस्ट विद लिस्ट सेकेंड। अब इसमें प्रोडक्ट फॉर्म रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद, मतलब जो कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन इनके साथ जो हुई है उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा उसमें मैच करना है। इसके लिए आपको 12th की NCERT पेज नंबर 12th की NCERT पार्ट सेकेंड पेज नंबर 359 ओपन करिए। ये देखिए साइनोहाइड्रिन कब बनता है, जब हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं किससे, एससीएन से जब रिएक्शन कराते हैं तो हमको बनता है साइनोहाइड्रिन। ये देखिए इसका आंसर भी गिवन है। ये देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। ये देखिए एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड HCN टू यील्ड साइनोहाइड्रिन। ये देखिए डायरेक्ट NCERT से आया हुआ है साइनोहाइड्रिन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आया हुआ था। ये देखिए स्टूडेंट कंपाउंड X, ये देखिए कंपाउंड X ऑन रिएक्शन विद ओजोन फॉलोड बाय जिंक presence H2O give formaldehyde and 2-methyl propanol as product. The compound X is।
इस क्वेश्चन के लिए आपको 11 के एनसीईआरटी पार्ट सेकेंड पेज नंबर 383 ओपन करिए। पेज नंबर 383 ये देखिए, ये हाइड्रोकार्बन से आया हुआ है क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन में जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन 3 पार्ट्स हैं, ये एल्कीन से क्वेश्चन आया हुआ है और एल्कीन में भी ओजोनोलिसिस से आया हुआ है क्वेश्चन। ये देखिए ओजोनोलिसिस, ये 2 मेथिल प्रोपीन की जगह अगर हम 3 मेथिल ब्यूट 1 ले लें, प्रोसेस यही सेम रहेगा। इसमें ओजोनोलिसिस में क्या करते हैं, जो डबल बॉन्ड होता है उसको काट देते हैं, दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन दे देते हैं, हमारा ये प्रोडक्ट बन जाता है। ऐसे इसमें किया इन्होंने, कॉन्सेप्ट सेम यहीं से आया हुआ है, बस 2 मेथिल प्रोपीन की जगह इन्होंने दे दिया 3 मेथिल ब्यूट 1 इन। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन ल्यूकोस टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटी विद कंसंट्रेट HCl प्लस ZnCl2 नोन एज ल्यूकोस रीजन। इसी को ल्यूकोस रीजन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका पहला स्टेटमेंट है। इन ल्यूकोस टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटी विद कंसंट्रेट HCl प्लस ZnCl2 नोन एज ल्यूकोस रीजन। अब स्टूडेंट इसका डायरेक्टली ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसका मैं आपको डायरेक्टली आंसर भी आपको मैं एनसीईआरटी के लाइन में दिखाता हूँ। इसके लिए आपको 12th की एनसीईआरटी पार्ट सेकेंड पेज नंबर 330 ओपन करिए। 330 ओपन करिए स्टूडेंट। ये देखिए स्टूडेंट, ये रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल। ये देखिए पढ़िए। द डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ देयर 3 क्लासेस ऑफ अल्कोहल विद डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम वन अनदर। ल्यूकोस टेस्ट से करते हैं। अल्कोहल आर सोल्यूशन इन ल्यूकोस रीजन while their halide are immiscible and produce turbidity in solution. In case of tertiary alcohol, ये देखिए ल्यूकोस रीजन से हम क्या करते हैं, इनकी डिस्टिंग्विश करते हैं। अब स्टेटमेंट सेकंड पढ़ते हैं स्टूडेंट। प्राइमरी अल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर ऑन रिएक्शन विद ल्यूकोस रीजन। ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स रॉन्ग है। प्राइमरी अल्कोहल ने 3 डिग्री अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव होता है। ये देखिए इसमें लिखा भी है। ये देखिए इन केस ऑफ टर्सरी अल्कोहल साफ मेंशन किया है। टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस इमीडिएटली एज दे फॉर्म द हैलाइड इजिली। प्राइमरी अल्कोहल डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। तो ये आपका स्टेटमेंट फर्स्ट सही होगा, स्टेटमेंट सेकेंड गलत है। तो ये स्टूडेंट ये आपका पूरा ऑर्गेनिक पेपर का सॉल्यूशन था। एक क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन और आए थे। ये तो IUPAC से आया हुआ है क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें IUPAC का नाम, इसमें इसका आंसर 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मेथिल हेक्सीन 3 ऑल हो जाएगा। नंबरिंग हम यहाँ से कर देंगे। और ये देखिए एक क्वेश्चन और आया था, ये भी NCERT से ही है। ये पेपर ये उससे आया था क्वेश्चन आपका, एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर से आया हुआ है। इसका सॉल्यूशन जो है ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया हुआ है। जब अगर आप NCERT के पीछे एक्सरसाइज लगाएंगे तो उसमें एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। स्टूडेंट ये थे हमारे आप सॉल्यूशन, ये थे हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। ऐसे ही क्वेश्चन स्टूडेंट 2013 में भी आएंगे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। बस आप NCERT पे फोकस करो। जो मैं बता रहा हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ, बस आप उसको फॉलो करिए। आप 100% इस बार सेलेक्ट होंगे। ये आप दीवार पर लिख लीजिए, जो मैं बता रहा हूँ आप उतना पढ़िए, चाहे वो बायोलॉजी में हो चाहे वो केमिस्ट्री में हो। जितना बता रहा हूँ उतना पढ़िए। बायोलॉजी में तो NCERT आपको बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है, और कोई बुक आपको प्रेफर करनी ही नहीं है। क्योंकि हम 3 से 4 गुना मेहनत क्यों करें, जब हमको NCERT से इतना आउटपुट अच्छा मिल रहा है। तो हम थोड़ा इनपुट देने से हमको आउटपुट इतना अच्छा मिल रहा है, तो हम NCERT क्यों
हम दूसरी बुक क्यों फॉलो करें? क्योंकि इंस्टीट्यूट आप कई लोगों के मन में रहता है कि मैं ये भी बुक पढ़ लूँ, मैं वो भी बुक पढ़ लूँ। बस ये सब टाइम टेकिंग होता है, सब टाइम ख़राब करती हैं स्टूडेंट। बस आप अपनी एनसीईआरटी पे फोकस करिए। एनसीईआरटी से इतना मतलब आप इंटरेस्ट कर लीजिए कि बस जब भी पढ़ने का मन हो तो एनसीईआरटी ही पढ़ें। तो स्टूडेंट केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही आता है। एनसीईआरटी के अलावा और कहीं से पेपर नहीं बनेगा। आने वाले 50 साल 20 साल अगर भी पेपर एनसीईआरटी से बने तब भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन कम नहीं होंगे, क्योंकि ऐसी उसकी लैंग्वेज है, ऐसे उसमें इतना अच्छा कंटेंट है जो आपको अदर बुक में नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट मैं यही कहना चाहता हूँ कि बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और अच्छी पाने के लिए मुझसे मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।